सो आपके पास्ट में ऐसा दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिससे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी मतलब एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में पास्ट में आया था। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, या आप दोनों में काफ़ी रोमांस था, काफ़ी एक एक दूसरे की तरफ फेथ था, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, या एक ऐसा रिलेशनशिप था जो आप दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल थी साथ में। एक टर्निंग पॉइंट ऐसा दिख रहा है कि आया पास्ट में, जो आपके प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन आपके पार्टनर आपकी तरफ की है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। सो नेगेटिव थॉट एंड रेस्ट्रिक्शन इधर दिख रहा है, और विक्टिम मेंटालिटी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी जो जूझ रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में ऐसा आया जिसमें मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है, यानी आप दोनों अभी एक नो कम्युनिकेशन में हैं। नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है, जो लोग अभी भी अपने पार्टनर के साथ है, तो अभी वैसा प्यार नहीं है, मतलब काफ़ी गैप आ गया है। विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पे प्ले हो रहा है, राइट। और आपके पार्टनर एक तरह से इम्प्रिजनमेंट में है कि कैसे आपको एक नेगेटिव थॉट बना के चल रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का, विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स में हमें ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी समय से, यानी एक चैलेंज, एक कंपटीशन यहाँ पे दिख रहा है। वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या तो आप काफ़ी एक दूसरे की तरफ ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप आगे नहीं जा पा रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसे दिख रही है कि उनकी एनर्जी बता रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपकी एनर्जी बता रही है 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और ऐसा दिख रहा है कि आप तो मतलब इन्हें मतलब छोड़ के आप आगे जा चुके हैं, मतलब आपने इनको लेट गो किया कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, मैं इस पर और टाइम स्पेंड नहीं करूँगी। लेकिन वो क्या हो रहा है, वो स्टक एनर्जी है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ है कि वो एक स्टक एनर्जी में है, मे बी किसी चीज़ की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है। फैमिली भी हो सकता है, अनदर लवर भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो एक इम्प्रिजनमेंट में है, कि एक नेगेटिव पैटर्न बना रखे कि नहीं, ये रिलेशन, वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। इन्होंने ऑलरेडी एक नेगेटिव थॉट्स बना रखे हैं अपने मन में। इन द फ्यूचर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, उनकी एनर्जी आपकी तरफ किंग ऑफ सोर्ड्स की है, और आपकी एनर्जी है हेरोफेंट। या जैसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को लेट गो करके अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको ये पता चल गया है, आपने बहुत ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड किया है, अपनी एनर्जी इसमें स्पेंड किया है, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है, आपको पता है। सो ऐसा दिख रहा है कि विद द जस्टिस ओवरऑल मैसेज के साथ, कि आपका रिलेशन इनके साथ मतलब कार्मिक बॉन्डेज ख़त्म नहीं हुआ है उनकी तरफ, लेकिन आपकी तरफ ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुका है। और आप आगे जा चुके हैं, अपने फ्यूचर की तरफ फ्यूचर की तरफ बढ़ चुके हैं। एक नया रिलेशन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कि आप कर रहे हैं। और उनकी एनर्जी है किंग ऑफ सोर्स, तो उनमें क्लैरिटी नहीं है, वो अभी भी स्टक एनर्जी में बैठे हुए हैं, राइट। उन्होंने काफ़ी रेस्टलेस है, अनफोकस्ड है आपको लेकर, कि क्या मैं ये करूँ। उनके एक्शंस मतलब वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है विद द हेयर ऑफ एंड जस्टिस, में भी वो मैरिड है, मे भी वो किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, इसलिए वो मतलब फास्ट, वो सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन थिंकिंग ज़रूर ले रहे हैं। वो काफ़ी एम्बिशियस है आपकी तरफ आने के लिए, वो बहुत थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, कि करूँगी, जो भी है। लेकिन वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन आप तो उनको छोड़ के जा चुके हैं आगे। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आप भी, वो ये जान चुके हैं कि आप उन्हें छोड़ चुके हैं। एक पेनफुल एंडिंग यहाँ पे दिख रहा है मुझे। उन्होंने मे भी आपको बिट्रे किया, चीट किया, ऐसा दिख रहा है विद द थर्ड पार्टी। और एंजाइटी वरी उन्हें खाई जा रही है कि वो कैसे आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी जो चल रहा है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, और वो एक विक्टिम मेंटेलिटी प्ले कर रहे हैं और इम्प्रिजनमेंट में है। वट आर द फियर्स था या चैलेंजेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि वो करियर वाइज भी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है उनका करियर, और विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स उनको मतलब वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, और वही रिपीटेटिव टास्क चल रहा है। मतलब वो अपने जो मिस डायरेक्टर एक्टिविटी उनकी तरफ ही हो जाए, मतलब वो जितना भी फोकस कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल गेन के लिए, लेकिन वो उधर ही अटके हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन हमें भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, या अगर वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी तरह से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या किसी भी तरह से वो कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं मनी मैटर को लेके, ऐसा दिख रहा है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे कि रिलेशनशिप को चांस दे, या करियर के प्रति ध्यान दें। तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है वो प्रॉस एंड कॉन को वे कर रहे हैं, कि मतलब मेरे को यहाँ वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि किसको ज़्यादा वक्त दे, किसको कम वक्त दे। वो काफ़ी करियर फोकस दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं दिख रही है।
सो आने वाले वक्त में मतलब आउटकम दिखा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में दिखा रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, इसका मतलब वो डिले जो हो रहा था अब वो डिले नहीं होगा। मतलब या तो ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म होगा या तो ये कुछ एक नया चीज़ लेके आएगा। विद द हैंगमैन इधर दिखा रहा है कि मे बी ये पाइसेस एनर्जी है या वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। स्टक फील होने के कारण वो एक्शन नहीं ले पा रहे कि क्या उन्हें करना है, राइट। एंड आपका ओवरऑल मैसेज है, ओवरऑल ऑफ दिस रीडिंग है 5 ऑफ सोर्स एंड जस्टिस। डेफिनेटली वो किसी रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, और ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जानते हैं आपके और उनके बारे रिलेशनशिप में काफ़ी आर्गूमेंट्स, काफ़ी यहाँ पे परेशानी दिख रही है उनके पार्टनर के साथ काफ़ी परेशानी दिख रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जिस भी रिलेशनशिप में है, या फैमिली भी हो सकती है, वो जिस भी रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप चल रहा है, काफ़ी आर्गूमेंट्स एंड वरी एंग्जाइटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मे बी वो मैरिड है, इसे ही दिख रहा है मुझे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एन एम्परर। या आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, आप एकदम से इनको छोड़ जा चुके हैं कि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला है, इसलिए आप इनको छोड़ चुके हैं, कंप्लीटली लेट गो कर चुके हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। सो आप अभी करियर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। करियर वाइज मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो मैनिफेस्ट किया था, आप काफ़ी समय से ये इसमें स्पेंड कर रहे थे, आप काफ़ी समय से हार्ड वर्क कर रहे थे एक अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। या डेफिनेटली से दिख रहा है कि काफ़ी मनी वाइज आपका बहुत ही अच्छा विंडफॉल ऑफ अपॉर्चुनिटी आने वाला है। और एक रिलेशनशिप वाइज आपको अगर चाहिए तो रिलेशनशिप में से दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स दिख रहे हैं, एंड एस ऑफ सोर्स। यहाँ पे बहुत सारी नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं आपके फ्यूचर में, या करने जाएंगे अभी इसी वक्त, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में। सो आपने लेटिंग गो कर लिया, आपने बहुत इस पर टाइम स्पेंड कर, तो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपने पूरी तरह से ख़त्म कर चुका है और आगे अपने करियर वाइज एक न्यू अपॉर्चुनिटी की। बिकॉज यहाँ पे 2 एस दिख रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने लेटिंग गो किया कि बस हो गया, आपने एम्परर एनर्जी लिया है, चाहे आप मेल हो कि फीमेल हो, राइट। एम्परर एनर्जी दिखाता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपनी विल पावर को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस आप में है कि आप ये करना चाहेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियली एविडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और रिलेशनशिप वाइज में भी आप अपने वर्क फील्ड में किसी से मिलेंगी, वो भी बहुत बड़े पोस्ट में है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उनका भी एस ऑफ सोर्स और एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। अगर रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही अच्छा है, तो आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनके तरफ से वो स्टक और एक मेंटल इम्प्रिजनमेंट में बैठे। जुपिटर इन सजिटेरियस, यू, मे बी उनका अल्फ़ाबेट में कहीं उनके नेम में यू आता हो, ई, राइजिंग साइन या एसेंडेंट साइन इन कैप्रिकॉर्न, राइजिंग साइन और एसेंडेंट साइन इन एरीज, अगेन यू, उनका निक नेम भी हो सकता है, जुपिटर इन लिब्रा, जुपिटर इन एक्वेरियस। सो ये था आज की रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आए या आपको ये रेजोनेट होता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।